आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह। सबसे पहले हम यह जान लें कि बुध ग्रह जो है वो किस किस चीज़ का कारक है जो हमें नॉर्मल लाइफ में हमारे लिए काम आता है, वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली होती है, तो कुंडली में भी बुध ग्रह की दशा चलती है, महादशा चलती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक है। बुद्धि यानी कि हमारा विवेक भी हो सकता है, हमारा ज्ञान भी हो सकता है, हमारा दिमाग जो है वो भी। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बुद्धि की ज़रूरत होती है। यानी कि जब हमारे अंदर दिमाग होगा तभी हम वो काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि मंद बुद्धि का इंसान है। बहुत सारे इंसान होते हैं कि जिनकी कुंडली में अगर बुध ग्रह पीड़ित है, मतलब जो उसकी वर्ग कुंडलियां हैं उनमें भी अगर बुध ग्रह पीड़ित है, तो उसमें क्या होता है कि बुध ग्रह के पीड़ित होने पर वाणी में दोष आ जाता है। और बुद्धि जो होती है, कई जातक ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि बुध की पोजीशन अच्छी न होने पर उसकी बुद्धि पे प्रभाव आएगा कि बुद्धि कैसी है। यह जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बुध ग्रह को देखना पड़ता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि कुबुद्धि के होते हैं, यानी कि उनके पास दिमाग होता है, उनके पास बुद्धि होती है, लेकिन उस बुद्धि का वो क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। बहुत चालाक होते हैं और अपनी बुद्धि का क्या करते हैं? मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। दिमाग होता है लेकिन उस दिमाग का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कि उनकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वो क्या है? पीड़ित है। बुध ग्रह का जैसे कि मंगल हो गया, मंगल के साथ प्रभाव आने से या राहु केतु का प्रभाव आने से, शत्रु ग्रह का प्रभाव आने से जातक की क्या हो जाती है? बुद्धि को बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अगर बुध अपनी उच्च राशि का है और उसके ऊपर प्रभाव कैसा आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? बुध ग्रह अपना फल देना शुरू कर देता है। जो बुध ग्रह है वो किसका कारक है? राजकुमार का कारक है। अब देखो, राजा को अपनी समझ है, रानी को अपनी समझ है, लेकिन राजकुमार क्या होता है? कभी इस तरफ डोला, कभी उस तरफ डोला। ना वो इधर रहेगा ना वो उधर रहेगा। उसको जैसा दिखाया जाएगा वो उसी की फ्लो में बह जाएगा, उसी बहाव में बहता जाएगा। उसको सही गलत का कोई पता नहीं होता है। बुध ग्रह है कि ना तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बुध ग्रह का हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमारे जो बुध ग्रह है वो बुद्धि का कारक है और बुद्धि इंसान को हर जीवन में चाहिए। अगर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको अपनी बुद्धि को सही रखना है, अगर आपको बुद्धि को पॉजिटिव रखना है, तो आपके बुध ग्रह का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर बुध ग्रह पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रह के साथ बैठा है, तो वो क्या होएगा? नेगेटिव ही आपकी बुद्धि बनाएगा। आपको सही बात समझ नहीं आएगी। या बच्चे आजकल क्या होते हैं कि इतने चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि बचपन से बड़े सिंसियर होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो बुध ग्रह की स्थिति है वो अच्छी सिचुएशन में बैठा है, उसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं है। और कई बच्चे क्या होते हैं कि बड़े होने के बाद भी वो इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं या किसी भी बात को समझ नहीं पाते हैं कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चे से क्या करवाना चाहिए? मंत्र जप करवाना चाहिए। सफलता पानी है, बुद्धि को प्रखर बनाना है, तो आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का बुध पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है आपको, यानी कि जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रियंतर दशा भी चल रही है, तो उस टाइम पे भी बुध क्या दे रहा है? आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपको सफलता भी मिल रही है। और जिसका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है,
तो वो जो जातक है वो क्या बन सकता है, सीए बन सकता है, ऑफिसर लाइन में जा सकता है। यानी कि एक बुध जो ग्रह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारी कुंडली में निभाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पॉजिटिव बनाना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। और उन जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो क्या होते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा फैलती है। अगर हमने एक शब्द बोला है तो प्रकृति हमें वापस लौटा के वो वापस देती है। अगर आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको वापस रिटर्न में मिलेगी, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा हमें वापस मिलेगा। तो जो भी चीज हम बोलते हैं वो हमें वापस में जरूर मिलती है। और दूसरी बात है कि रिलेशन में जो बुध ग्रह है वो किस चीज का कारक है, बहन, बुआ, भतीजी, इन सब का कारक कौन है, बुध ग्रह है। ये सिर्फ नॉर्मली बुध ग्रह है कि जिस भी किसी का बुध ग्रह खराब हो उसकी बहन बुआ से नहीं बनेगी, और जिसकी भी जातक की बुध ग्रह की दशा चल रही हो तो उस टाइम पे उसे अपनी बहन, बुआ, भतीजी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जिनसे भी जो भी जातक है जिनकी अपनी बहन से नहीं बनती है, वो बनाना चाहते हैं लेकिन उनके आपस में विचार तालमेल नहीं खाते हैं, या बुआ से नहीं बना पाते हैं, भतीजी से नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं हम, मंत्र उच्चारण करके, बुध ग्रह का दान करके, इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बुध ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आज का जो मंत्र है वो मंत्र है जैन धर्म के अनुसार है और बहुत ही छोटा सा मंत्र है। ये मंत्र आप अपने बच्चों को करवा सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा मंत्र है। बच्चे 5 मिनट तो बैठ ही सकते हैं, और रूटीन में जैसा हम अपने बच्चे को बनाएंगे तो वो वैसा बनते जाएंगे। अगर आप बचपन में उनको अच्छे संस्कार देंगे तो बड़े होके भी उनके वो संस्कार कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। तो अब हम मंत्र की बात करते हैं कि जो मंत्र है वो जो छोटा सा पद है उस वह मंत्र ओम ह्रीं नमो उविछायाणम। अभी हम इसका वापस उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीं नमो उविछायाणम। इस मंत्र का हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। अब बच्चे क्या होते हैं कि भी माला लेके नहीं बैठ सकते हैं, तो वो क्या करें, उनको मानसिक जप करवाएं। मानसिक जप का मतलब है कि जितनी बार भी वो उच्चारण करें, मन ही मन में वो उच्चारण करते रहें, कोई क्वांटिटी ना रखें किस मंत्र का इतनी बार उच्चारण करना है। बच्चों को मन ही मन इस मंत्र को पढ़ते रहें। जैसे ही वो स्टडी करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इस मंत्र का जब अपने बच्चों को क्या करवा सकते हैं, उच्चारण करवा सकते हैं। और दूसरा मंत्र जो है बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। क्या होता है कि ये तो बहुत छोटा मंत्र है कि इसको हम जब मर्जी इसका उच्चारण कर सकते हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक लाइन का मंत्र है। अब छोटे बच्चों के लिए तो ये मंत्र सही है, लेकिन जब हम बड़े हैं तो हम और भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से श्री शांतिनाथ भगवान जो हैं उनका मंत्र बुध ग्रह के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। हमारी जो बुद्धि है उसकी शांति के लिए वो मंत्र बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि जो शांतिनाथ भगवान हैं उनका हम जितना जप करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे, उतना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आने वाले टाइम में आपको पूजा और विधान भी बताया जाएगा कि जो शांतिनाथ भगवान का विधान है वो कौन सा है, और जो शांतिनाथ भगवान की पूजा है वो कौन सी पूजा करनी है। उसमें क्या होता है पूरा विश्लेषण बताया जाएगा, पूरी पूजा आपके सामने बताई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं कि जब बुध ग्रह की दशा चल रही हो तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, शांतिनाथ भगवान का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं नमो श्री शांतिनाथाय मम बुध ग्रह शांतिम गुरु गुरु स्वाहा।
इस मंत्र का जप हमें करना चाहिए। सबसे पहले जब हम इस मंत्र का जप करेंगे तो मन में एक संकल्प रखें कि मुझे इसका 10,000 जप 21 दिन के अंदर करना ही करना है। 10,000 जप जब आप कर लेंगे उसके बाद आप रूटीन बनाइए कि मैं इसको 1 माला करूंगा या 2 माला करूंगी। ये आप अपने मन में संकल्प कर सकते हैं कि प्रतिदिन मैं इतना जप करूंगी। जितने भी आप श्रद्धा भक्ति से इस मंत्र का जप करेंगे उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। बहुत बार होता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है। तो इस मंत्र को करने से आपको बहुत ही मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको दिमागी शांति भी मिलेगी और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। अब देखिए आपको सफलता क्यों मिलेगी, अब ये सफलता का मंत्र क्यों है? ये सफलता का मंत्र इसलिए है क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बिना बुद्धि के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, एक सही से अपना मार्ग नहीं चुन पाएंगे तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए इस मंत्र को सफलता मंत्र भी कहा गया है।